एमपी के सतना में मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई गिरफ्तार हुआ है। मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के पास से 46 किलो गांजा बरामद हुआ है। तो मध्य प्रदेश में सियासी पारा तब हाई हो गया जब एक मंत्री जी के भाई को पुलिस ने गांजे के साथ पकड़ा। खबर मध्य प्रदेश के सतना की है। पुलिस ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को 46 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। उसके साथ एक और आरोपी पंकज सिंह बघेल को भी पकड़ा। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए गांजे की मार्केट वैल्यू करीब 9.5 लाख रुपए है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये पहला मामला नहीं है। कुछ ही समय पहले मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह राजावत को भी यूपी पुलिस ने इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरोह के 4 अन्य सदस्यों के साथ पकड़ा था। इन लगातार गिरफ्तारियों के बाद विपक्ष हमलावर हो चुका है। कांग्रेस ने इसे बड़ा मामला बताते हुए मंत्री प्रतिमा बागरी का इस्तीफा मांगा है ताकि पूरे केस की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो सके। तो यहां पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर सियासी पारा हाई है क्योंकि मंत्री जी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो भी गांजे के साथ पकड़ा है। सतना की एक खबर है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को 46 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक और आरोपी पंकज सिंह बघेल को भी पकड़ा गया है। तो एमपी में राज्य मंत्री के भाई गांजा केस में अरेस्ट हुआ है। प्रतिमा बागरी जो कि राज्य मंत्री है, उनका भाई अरेस्ट हुआ है और जो ये गांजा पकड़ा गया है इसकी कीमत 9.5 लाख रुपए है। ऐसे में विपक्ष ने कहा है कि मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, प्रतिमा बागरी को इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये राज्य मंत्री है और तभी जब ये इस्तीफा देंगी तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। 4 बोरियों में गांजा छुपा करके रखा था, जिसमें प्रत्येक बोरी में 12-12 पैकेट रखे हुए थे, जिसका कुल वजन 46 किलो 134 ग्राम है और जिसकी बाज़ार में कीमत 9,22,680 रुपये के है। इसमें पंकज सिंह के विरुद्ध जो है 8/20 NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर के प्रकरण विवेचना में लिया गया है और उसमें इसके द्वारा बताया गया था कि ये जो माल है अनिल बागरी, पिता जयप्रकाश बागरी एवं शैलेंद्र सिंह राजावत से प्राप्त किया गया था। उनके विरुद्ध भी 8/20 एवं 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत मामला विवेचना में लिया गया है। मंत्री जी के भाई की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी सरकार को घेरा, एक वीडियो अपलोड किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भाई का प्रश्न पूछने पर मीडिया पर झल्लाती मंत्री साहिबा का गुस्सा देखिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदार अब खुलेआम तस्करी में पकड़े जा रहे हैं। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को पुलिस ने गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया है। इसके पहले उनके बहनोई को भी इसी तरीके से आरोपों में पकड़ा जा चुका है। ये गिरफ्तारी बताती है कि बीजेपी की सरकार में मंत्रियों के रिश्तेदार किस तरह काले काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके गृह मंत्री से पूछिए, आखिर प्रदेश को अपराधों के दलदल की कितनी गर्त में धकेलेंगे। ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव मौजूद है। मनोज, हमने कांग्रेस का ट्वीट दिखाया, मंत्री जी झलाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन क्या उनका इस पूरे मामले पर कहना है उनका भाई गांजे तस्करी में पकड़ा गया है? अब आगे चल के मंत्री जी कहेंगे कि उनके भाई से उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे, क्योंकि इसके पहले जो हुआ, इसके पहले यूपी पुलिस की कार्रवाई हुई। यूपी पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह को पकड़ा। उस गिरोह के 5 सदस्य पकड़े गए और उसमें एक सदस्य मंत्री जी का बहनोई था, जिसका नाम था शैलेंद्र राजावत। तो एक सदस्य उस समय पकड़ा गया। ये यूपी पुलिस की कार्रवाई हुई थी और यूपी पुलिस से जब टिप ऑफ मिला, मध्य प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई की, तो मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई में 40 किलो गांजे के साथ मंत्री जी के जो भाई हैं अनिल बागरी पकड़े गए। तो जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि आखिर मंत्री जी के इतने करीबी लोग गांजा तस्करी जैसे काम में कैसे जुड़े, और इसलिए कांग्रेस की तरफ से लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस कह रही है कि अगर जब तक मंत्री जी हैं तो जाहिर तौर पर उनके रिश्तेदारों पर, उनके भाई पर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया है, लेकिन पूरा जो अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो कि यूपी की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस, 2 राज्यों की पुलिस जिसमें तफ्तीश कर रही है, जिसमें कार्रवाई कर रही है, उसमें अगर निष्पक्ष कार्रवाई होनी है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, तो फिर मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए। मनोज, तो यहाँ पर जो बाकी मंत्री हैं, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि मंत्री के भाई हैं, इससे पहले आपने जैसा कि बताया बहनोई की भी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, तो ये एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।
सरकार के जो हमारे जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि आप सरकार किस तरह काम कर रही है इसका आप सामने नजीर देखिए, क्योंकि मंत्री जी के भाई होते हुए भी ये सरकार का तर्क है कि मंत्री जी के भाई भले ही थे अनिल बागड़ी, लेकिन उनको पकड़ा गया ना। मंत्री जी के बहनोई भले ही थे शैलेंद्र, लेकिन उनको पकड़ा गया ना। इसलिए सरकार अपनी तरफ से ये तर्क दे रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, जो कानून के दायरे में कानून का जो उल्लंघन कर रहा है, चाहे वो मंत्री का भाई हो, चाहे वो किसी पद पर बैठा हो, अगर वो कानून को तोड़ेगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वही कार्रवाई मंत्री जी के भाई और बहनोई के खिलाफ फिलहाल हुई है और आगे भी कानून अपना काम करेगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मंत्री का इस्तीफा जरूर हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया मनोज, हम वो वीडियो लगातार दिखा रहे हैं, उल्टा वो झल्ला गई, जवाब नहीं दिया उन्होंने। क्योंकि मंत्री जी को खड़े होके, हालांकि ये बात है जब सरकार का तर्क ये होता है कि सरकार कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अफसर हो, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो मंत्री जी को रुककर जरूर ये बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई मेरे भाई जरूर हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस तरह के सूत्रों से खबर आ रही है कि मंत्री जी का कहना है कि उनके भाई से अपने रिश्ते काफी अच्छे नहीं थे, तो अगर वो खड़े होकर यही बात मीडिया को बता देती कि अगर 46 किलो गांजा मिला है हमारे भाई के पास तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और कानून ने अपना काम किया। इसलिए यही एक वीडियो है जिसने कांग्रेस की नजरों में, और कांग्रेस इसलिए लगातार मंत्री को निशाना बना रही है और मंत्री जी से कह रही है कि वो इस बात का जवाब दें कि आखिर उनके बहनोई, उनके भाई इस तरह के अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह से कैसे जुड़े और आखिर उनके पास से कैसे 46 किलो गांजा पुलिस ने बरामद कर लिया। बिल्कुल मनोज, यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष तो सवाल पूछेगा, सियासी तीर भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो ये मंत्री हैं प्रतिमा बागड़ी, जिनकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका भाई पकड़ा गया है वो भी गांजा तस्करी में, इनका पूरा अगर आप प्रोफाइल बता पाएं, बैकग्राउंड इनके परिवार के बारे में, क्योंकि पहले बहनोई भी पकड़े गए। ये सतना इलाका है, रामपुर बघेला सीट है। प्रतिमा बागड़ी जिस तरह से मतलब मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन की राज्य मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी जूनियर मिनिस्टर, राज्य मंत्री वो मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, और उसी विभाग की जूनियर मिनिस्टर राज्य मंत्री हैं प्रतिमा बागड़ी। तो प्रतिमा बागड़ी पहली मर्तबा मंत्री बनी है। मतलब इस बार जो, अगर हम कहें उम्र के लिहाज से अगर देखें तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कम उम्र वाले मंत्रियों में एक हैं, और एक जैसे कहें कि बीजेपी की तरफ से एक युवा नेता को बढ़ावा देना, महिला नेता को बढ़ावा देना, उसी कड़ी में प्रतिमा बागड़ी को मंत्री बनाया गया था। लेकिन फिलहाल अभी जो सामने है वो सामने है कि प्रतिमा बागड़ी अपने रिश्तेदारों की वजह से विवादों के घेरे में है, कांग्रेस के निशाने पर है, और जाहिर तौर पर आगे चल के सरकार को भी इस गांजा तस्करी के गिरोह के मामले में प्रतिमा बागड़ी से एक सख्त जवाब तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर न्यूज 18 के यहां पर रिपोर्टर किंग त्यागी ने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की, आप सुनिए। सर नमस्कार, मैं न्यूज 18 इंडिया से बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार, बोले। सर एक सतना से खबर आई है कि जो राज्य मंत्री हैं प्रतिमा बागड़ी, उनके भाई को गांजा तस्करी के आरोप में सतना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर इसमें क्या आपको जानकारी है? अभी असल में हम लोग खजुराहो में थे जी, अभी इस पर से जानकारी नहीं है। जी पता करते हैं सर। अच्छा, इसमें एक मामला और भी है कि उनके मंत्री के जो बहनोई हैं शैलेंद्र सिंह राजावत, उनको भी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह में पकड़ा था। उनके साथ 4 लोग क्या है, वो पूरी तरह से वो परिवार उनसे अलग है, लेकिन सर रिश्तेदारी अलग। पिछली बार जो उनका स्पष्टीकरण आया था, जो लोग उनसे अलग रहते हैं और कोई अच्छे संबंध नहीं है, इस प्रकार का उस समय आया था स्पष्टीकरण जी। लेकिन सर ये जो अनिल बागड़ी मामले में दिखवाते हैं क्या है। लेकिन सर ये जो अनिल बागड़ी है, इनके साथ तो मंत्री जी के कई फोटो भी है, और मतलब ऐसा लगता नहीं है कि उनसे बहुत ज्यादा संबंध ठीक नहीं है उनके। अब इसमें अभी हमारा कुछ बोलना ठीक नहीं है जब तक कि ऑथेंटिक जानकारी ना हो। अच्छा सर, इसमें कार्रवाई किस तरीके से होगी? कितनी ठोस कानून कार्रवाई? अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा। इस पे कांग्रेस जीतू पटवारी ने न्यूज 18 से बात की थी। उनका कहना ये है कि इसमें मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उनके कई रिश्तेदार इस तरीके के गांजे तस्करी और नशा एक तरफ संलिप्तता किसी की नहीं होती है। देखिए अभी इसमें पहले जानकारी ले लें क्या है फैक्ट, क्योंकि पिछली बार तो ये बात आ गई थी जी कि वो रिश्तेदारी अलग बात है, लेकिन कोई संबंध नहीं रहा है, बल्कि खराब संबंध नहीं, ऐसा पिछली बार आया था। दिखाते हैं उसको जी। अभी हमें, चूंकि हम लोग यहाँ पे हैं। ओके सर।